ऐसे तो ये बोलते हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम भगवान राम के एक नाम के बराबर है। तो यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी आपको। तो भागवत में बताया गया ये थे चाम्स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने भी विष्णु तत्व हैं वो या तो भगवान के अंश हैं या उनके अंश के अंश हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम बोलना भगवान राम के एक नाम के बराबर है, या भगवान राम के 3 नाम बोलना भगवान कृष्ण के एक नाम के बराबर है। हमें ये एक प्रलोभन दिया जा रहा है, हमें एक प्रलोभन दिया जा रहा है। वैसे तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं दीपार चिरे भी देशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्म है। एक दीपक ने दूसरा दीपक जलाया, अब 2 दीपक सामने रखे हुए हैं, क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा बेसिकली हमें प्रलोभन देने के लिए बोला गया है कि हम लोग भगवान कृष्ण का नाम लें, भगवान कृष्ण की शरण लें, क्योंकि भगवान कृष्ण ही अंशी हैं, भगवान कृष्ण ही सारे। अभी हमने बोला ना सत्यस्य योनिम, देवी देवता बोल रहे हैं सत्यस्य योनिम, कि जितने भी विष्णु तत्व हैं उन सबके स्रोत स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो ये संस्तुति की जा रही है, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है ताकि हम लोग भगवान कृष्ण की शरण लेने के लिए प्रेरित हों। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग भगवान राम के नाम ना लें। मुरारी गुप्त है या फिर अनुपम है, रूपा गोस्वामी के छोटे भाई अनुपम, वो भी राम भक्त थे। मुरारी गुप्त है, वो तो हनुमान जी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अनुपम के बारे में भी बोला कि वो बहुत ही अच्छे राम भक्त थे, वेरी नाइस। और मुरारी गुप्त को भी बोला कि आप राम का नाम लिए जाओ, कोई परेशानी नहीं है। तो दूसरा दृष्टिकोण इसका क्या है कि मैंने मायापुर में सुना था ये दृष्टिकोण, कि मायापुर में किस कॉन्टेक्स्ट में आया था, वो कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूँ। कि किसी ने क्वेश्चन उठाया था, परिक्रमा चल रही थी, कई वैष्णव नंगे पैर कर रहे थे, कई लोग चप्पल डाल के कर रहे थे। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जय पताका महाराज से क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने कहा कि महाराज हमने सुना है कि नंगे पैर परिक्रमा करने से डबल बेनिफिट मिलता है चप्पल डालने की अपेक्षा। तो जय पताका महाराज ने बोला कि हो सकता है, लेकिन मुझे ये पता है कि धाम की परिक्रमा करने का असीमित फल है। अब असीमित का आधा क्या है? असीमित है। अब भगवान राम के 3 नाम भगवान कृष्ण के एक नाम के बराबर हैं। मतलब जो एक बार कृष्णा बोलने से फल मिलेगा, वो 3 बार राम 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 बोलने से फल मिलेगा। 1/3 हो गया। असीमित का 1/3 क्या है? असीमित है। अब वो बेसिकली जो क्वेश्चन है ये वाला, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो सकता है ठीक हो, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई वैल्यू नहीं है इसकी। क्योंकि असीमित का 1/3, असीमित का 1/10, असीमित का 1,000वां असीमित है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फर्क किससे पड़ता है? अगर इससे फर्क नहीं पड़ता तो फिर फर्क किससे पड़ता है? ये भी सवाल का जवाब आना चाहिए ना। फर्क ये पड़ता है कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने बोला कि कृष्ण की शरण लो,
और भगवान कृष्ण की सेवा करो ब्रजवासियों के भाव के अनुगत होकर। ब्रजवासियों का भाव सर्वोत्तम है। रागानुगा भक्ति में, रागात्मिका भक्ति में जाना है तो ब्रजवासियों की शरण लेनी पड़ेगी। और उसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो गोपियों की भावनाएं हैं भगवान कृष्ण के प्रति वो हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश की पूर्ति करें, उसका पालन करें। इसलिए हम लोग जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो हरे कृष्णा में भी भगवान कृष्ण को सोचते हैं, हरे राम के अंदर भी भगवान कृष्ण को ही सोचते हैं। राम के अंदर भी हम भगवान कृष्ण को ही सोचते हैं, क्योंकि राम का मतलब हम श्रीमती राधा रमन राम, हम ये मतलब लेके चलते हैं। उसमें हम सीतापति राम का मतलब नहीं लेके चलते। लेकिन आप वो मतलब ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान राम की भक्ति देने के लिए नहीं आए थे। अनर्पित चरिम चिरात, वो तो ऐसी वस्तु देने आए थे जो आज तक दी नहीं किसी ने। वो कौन सी है? वो जो गोपियों की विरह के अंदर भगवान की सेवा है। इसलिए हम लोग उन भावनाओं को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं सेवा के माध्यम से। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, पता है। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो अजामिल है, उसने वैश्यावृत्ति भी की और दुनिया भर के पाप किए, लेकिन फिर भी भगवान ने प्रेरणा दी और उसने अपने बच्चे का नाम, 10वें पुत्र का नाम नारायण रख लिया। और दूसरी तरफ भगवान अपने भक्तों से बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो फिर मतलब ये हो क्या रहा है? तो ये बात समझना बहुत ही आसान है एक्चुअली में। ऐसे कोई पिता होगा, उसके सपोज 2 उसके पुत्र हैं, उसके एक थोड़ा कमज़ोर है तो उसको सारी फैसिलिटी देगा वो, उसको आउट ऑफ द वे जाके। लेकिन अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा है, कैपेबल है, उसको हमेशा डांटता रहता है वो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि पिता को ये आशा रहती है कि ये बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए उसको डांटते फटकारते रहते हैं। लेकिन जो बच्चा कमज़ोर होता है उसको पुचकारते रहते हैं उसको। तो अजामिल कमज़ोर बच्चा, उसको पुचकार लिया, उसको बचा लिया उसको। तो भगवान ये बोल रहे हैं ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भगवान रक्षा कर लेते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। कि चाहे दुराचारी है फिर भी अब मेरा भजन करेगा तो उसको साधु मानना पड़ेगा उसको। क्योंकि भगवान किसी ने एक बार भी बोल दिया तब अस्मि इति च याचते, किसी ने एक बार भी बोल दिया, रामायण युद्ध कांड में बोल रहे हैं भगवान राम, एक बार बोल दिया तब अस्मि, मैं आपका हूँ, बस बात खत्म हो गई। फिर भगवान अपने आप देखेंगे अब क्या करना है। तो भगवान रक्षा करते रहते हैं उसकी हर हालत के अंदर। लेकिन जो बच्चा कैपेबल है, जो कैपेबल होगा, सबसे पहले भगवान उसको अपने से दूर कर देंगे। उसे कहेंगे मेरे पास मत रहो भाई, जाओ यहाँ से, जाके ये काम करो। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु जो उनके प्राण है, क्या किया? अपने से दूर कर दिया। जबकि साथ चिपका के रखना चाहिए था, नहीं, जहाँ जाते साथ लेके जाते। जो कैपेबल बच्चा है, पिता हमेशा उसको अपने से दूर करेगा और उसको डांटता फटकारता रहेगा, उसकी कमियां निकालेगा उसकी, ताकि वो बच्चा और आगे प्रोग्रेस कर सके।
जब एक साधारण पिता ये बात सोच लेता है तो भगवान तो पता नहीं क्या ही सोचते होंगे। नहीं, वो डिवोशनल अजामिल पहले भक्त था। अजामिल पूरा अपने माता पिता की भी सेवा कर रहा था और यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि सब में लगा हुआ था। बहुत ही संयमी एक ब्राह्मण था वो, भगवान की भक्ति कर रहा था। सेम बर्थ में कर रहा था। कई बार हम लोग अनजाने में भी अगर किसी भक्त की हेल्प कर दें तो भी उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान भृत्य अनुग्रह कातरा, भगवान लोगों पे कैसे दया करनी है उसके मौके तलाशते रहते हैं भगवान। लेकिन जो कैपेबल होगा भगवान उसको खूब रगड़ेंगे, उसकी मतलब उसको देख के पसीने छूट जाएंगे। प्रभुपाद को देख लो ना, आप प्रभुपाद को देख लो। प्रभुपाद कोई मतलब गोल्डन टिकट नहीं थी प्रभुपाद के पास में। प्रभुपाद दिल्ली में गौड़िया मठ के अंदर प्रभुपाद रहने, उनको स्पेशली बुलाया था कि आप रहो यहाँ पे। सारे नियोफाइट थे उधर जो उस समय ब्रह्मचारी से रह रहे थे, तो उन्होंने बोला, मेरा नाम याद नहीं आ रहा कौन से महाराज थे, उन्होंने बोला आप प्लीज़ यहाँ पे आके रहो, थोड़ा देखो। तो प्रभुपाद गए, वहाँ पे प्रीचिंग भी कर रहे थे। प्रभुपाद की धोती कुर्ता फटा हुआ था लिटरली। प्रभुपाद जा रहे थे लोगों से मिलने के लिए, डोनेशंस वगैरह इकट्ठी करने के लिए। तो प्रभुपाद ने बोला भी अगर मैं जाता हूँ लोगों से मिलने के लिए तो मतलब एक फटी हुई धोती में जाना तो थोड़ा अजीब लगता है, तो आप एक धोती कुर्ते का अरेंज कर दो। मैं बोला नहीं है पैसे भाई, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जाना पड़ा प्रभुपाद को वहाँ से। प्रभुपाद वो सुमति मुरारजी से मिलने के लिए कई घंटे उसके ऑफिस की सीढ़ियों में बैठे रहे कि मिल के जाऊँगा। अब प्रभुपाद को अंदर नहीं घुसने दे रहे थे। प्रभुपाद ने कहा फाइन, मैं सीढ़ियों में बैठ जाता हूँ। और सन्यासी को धक्के तो देखो कोई नहीं मार सकता। बैठे रहे वो सीढ़ियों में, सुमति मुरारजी को मिलना पड़ा उनसे। और उनको पानी के जहाज में उनको भेजा प्रभुपाद को, जाओ भाई आप जाना ठीक है चले जाओ आप। रास्ते में हार्ट अटैक्स आ गए 3। इन सब की क्या ज़रूरत थी? लेकिन कैपेबल जो बच्चा होता है भगवान उसको खूब भगवान पॉलिश करते हैं उसको। और फिर जब प्रभुपाद ने कोई कंप्लेंट नहीं, प्रभुपाद ने बोला मर जाऊंगा वापस नहीं जाऊंगा, उसके बाद तो फिर मतलब जहाँ प्रभुपाद गए दुनिया ही उनके पैरों में झुक गई। तो कैपेबल जो बच्चा होगा उसके लिए भगवान बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट लेके चलते हैं, बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। बल्कि अगर हमें परेशानियाँ नहीं आ रही तो हमें सोचना चाहिए हम मतलब ठीक से कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान अगर नोटिस लेंगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान अगर नोटिस लेंगे सबसे पहले मन का सुख चैन सब छीन लेते हैं भगवान। अवंती ब्राह्मण है, उसके ऊपर पेशाब कर रहे थे लोग, उसके खाने में थूकते थे, मिट्टी फेंक देते थे, गले में जंजीर बांधकर उसको अपने घर के गेट पे बांध देते थे। कोई कंप्लेंट नहीं की उसने। वेल ठीक है, आत्मकृतम विपाकम, झेलता रहा। इसीलिए तो भगवान खुद उसकी बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ये स्टोरी सुना रहे हैं अवंती ब्राह्मण की। ऐसा नहीं है कि नारद जी ने सुना दी या फलाने ने सुना दी, स्वयं भगवान कृष्ण सुना रहे हैं अवंती की स्टोरी। कैपेबल है ना भगवान। चैतन्य महाप्रभु खुद रूपा गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं और सारे भक्तों को बोल रहे हैं इसको आशीर्वाद दो भाई।
स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य, अद्वैताचार्य, जितने भक्त हैं सबको बोल रहे हैं इसके सिर पे पैर रखो, इसको आशीर्वाद दो। और फिर उनको अलग कर दिया, जाओ भाई, साथ नहीं रह सकते हमारे। कैपेबल के साथ अलग चलता है, छोटे बच्चे के साथ बात अलग चलती है। सो जो कैपेबल है वो स्ट्रेंथ कहाँ से लाता है? वो स्ट्रेंथ लेके आता है, उसके माइंड में एक थॉट आ जाती है। जो कैपेबल भक्त होता है ना, उसके माइंड में थॉट आ जाती है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, भगवान के लिए कितना कुछ किया जा सकता है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, धिक्कार है मेरी ज़िंदगी पर, मुझे मतलब मैं सुख के पीछे भाग रहा हूँ। वो ये सोचता रहता है जो कैपेबल होता है। कैपेबल ये नहीं सोचता कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, वो ये सोचता हूँ कि मैं क्या नहीं करी, अभी तक क्या किया नहीं मैंने, उसकी परेशानी है मेरे को। जो नहीं किया उसके ऊपर मेडिटेट करता है वो, इसलिए परेशान रहता है वो। यार इतना कुछ हो सकता है, इतना कुछ किया जा सकता है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। इससे स्ट्रेंथ मिल जाती है उसको, और फिर उसका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है ना। हम लोग कोई भी प्रार्थना करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम लोग अपने बारे में सोचते हैं। एक जो भक्त है वो अपने बारे में सोचता ही नहीं है, उसके बाद अपने बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता। वो ये सोचता ही नहीं है कि मुझे क्या सुविधा मिल रही है, क्या असुविधा मिल रही है, कोई लेना देना नहीं है। उसका जो माइंड है पूरी तरह से भगवान के बारे में सोचने में कन्वर्ट हो जाता है उसका। वो भगवान के सुख में सुख, भगवान के दुख में दुख ढूंढता है वो फिर। तो जब अपने बारे में नहीं सोचता तो फिर अपनी निजी सुविधा असुविधा का कोई कंसिडरेशन आता ही नहीं उसके माइंड में, तो बात ही ख़त्म हो जाती है। और फिर एक्चुअली में क्या होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि हमारे अपने दृष्टिकोण से हमें जो चीज़ सुख और दुख लगती है वो एक भक्त को लगता ही नहीं है ऐसे कुछ। वो परफेक्टली नेचुरल कंडीशन में रह रहा होता है। जैसे पूरे पाकिस्तान में, हालांकि इस समय तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बिजली की चल रही है वहाँ पर। नहीं, लोग बिजली के कारण लोग मरने के लिए तैयार हैं, सुसाइड कर रहे हैं लोग वहाँ पर बिजली के बिलों के चक्कर में। लेकिन आप भक्तों को देखो, वो बिना बिजली पानी के रह जा रहे हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है बिजली से। तो आप बोलो कि वो तकलीफ़ में रह रहे हैं, वो तो कोई तकलीफ़ में नहीं रह रहे, वो तो सुसाइड के बारे में नहीं सोच रहे। जो बिजली यूज़ कर रहे हैं वो सोच रहे हैं सुसाइड के बारे में। तो अगर हम लोग उस तरीके से अपने जीवन को ढाल लेंगे, बात बन जाएगी। तो जो एक नेचुरल वे होता है, हमें लगता है कि ये बहुत ऑस्टेरिटी वाला तरीका है, बट एक्चुअली में वो नेचुरल वे ही नेचुरल वे होता है। हम लोग आर्टिफिशियल को नेचुरल मानना शुरू कर देते हैं, हमारा माइंड कंडीशन हो जाता है ना, इसलिए ऐसा रहता है। एक भक्त के लिए क्या कोई दुख की घड़ी हो सकती है? एक भक्त भी डरता रहता है। एक भक्त ये सोचता रहता है कि ऐसा ना कभी हो जाए। दो चीज़ों से डरता रहता है एक भक्त, कि भक्तों का संग नहीं छूट जाए, क्योंकि सर्विस वहाँ से मिलेगी, मार्गदर्शन वहाँ से मिलेगा। और दूसरा एक भक्त डरता रहता है कि भगवान की विस्मृति ना हो जाए, भगवान को भूल ना जाऊँ मैं। इस बात से डरता रहता है एक भक्त। इसीलिए तो जो हमारे जो भक्त हैं, जो हमारे कौन है, कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में लिखा हुआ है ना कि मृत्यु के समय पता नहीं क्या हाल होगा,
अभी तो मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा हुआ है, अभी मेरे प्राण हर लो आप प्लीज़। अभी तो मैं आपको याद कर पा रहा हूँ, अगर मरते समय आपको याद नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी याद कर पा रहा हूँ, प्लीज़ अभी मेरा जीवन हर लो आप। विस्मृति से बहुत डरता है एक भक्त, भगवान की विस्मृति ना हो जाए। इसलिए आप भागवतम देखो, चैतन्य चरितामृत देखो, जो भक्त भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान से दो ही चीज़ें मांग रहे हैं। एक भक्त भगवान से वो मांगेगा जिसके बारे में डरता रहता है, वो दो ही चीज़ें मांग रहा है। जितने भक्त आप उठा के देख लो, दो ही चीज़ें मांग रहे हैं, भक्तों का संग और आपकी विस्मृति ना हो जाए, हमें आपको हमेशा याद रख सके। आप उठा के देख लो, सारा उसी से भरा पड़ा है, सारा उसी से भरा पड़ा है। सो कई जगह वही बोल रहा था, कई जगह पर जैसे नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि क्या कभी आप भी असत कार्यों में प्रवृत्त होते हो? तो ब्रह्मा जी ने बोला नहीं, मैं असत कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता। लेकिन फिर हमने शास्त्रों में पढ़ा ही है और प्रभुपाद भी बोल रहे हैं कि जैसे शिव जी क्योंकि तमोगुण का संग करते हैं तो कई बार तमोगुण से प्रभावित भी हो जाते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण का संग करते हैं इसलिए रजोगुण से प्रभावित भी हो जाते हैं। तो फिर इस बात को कैसे समझ सकते हैं? तो शिव जी और ब्रह्मा जी, जो एटलीस्ट जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शिव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ये गुणों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन कई बार ये ऐसा आचरण करते हैं ये दिखाने के लिए कि वो गुणों से प्रभावित हो रहे हैं। वो ये हमें शिक्षा देने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं कि आप कितने भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, पतन का खतरा बना रहता है। इसीलिए उनका ये उद्देश्य रहता है हमें ये बताना कि आप प्लीज़ आप हमेशा सावधान रहो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप ये मत सोचो कभी भी कि हम तो अब गुणों से ऊपर उठ गए हैं, ऐसा कभी मत सोचो। माया बहुत बलवान है और ऐसा सोचते ही अगर जैसे ही हमारे मन में विचार आया है कि हम लोग अब माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो ये भी गर्व का अहंकार का प्रतीक है और भगवान अहंकार को तोड़ के ही रहते हैं। अगर माइंड में एक बार ये विचार आ गया कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर भगवान हमारे अहंकार को तोड़ के ही रहेंगे। जैसे क्रिश्चियनिटी में एक घटना आती है, मुझे वो उस संत का नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट को बोला कि मैं आई विल नेवर रिनाउंस यू, मैं कभी आपको छोड़ूंगा नहीं। है जीसस क्राइस्ट ने बोला ओके देखते हैं। हाँ पीटर, मेरे ख्याल से पीटर। सो उसी दिन रात होने से पहले जिस दिन सेंट पीटर ने ये बात बोली, वो जीसस क्राइस्ट को पकड़ लिया यहूदियों ने, और आसपास सारे लोग इकट्ठे थे। उन्होंने सबसे पूछा हाँ भाई तुम तो इसके साथ नहीं हो और जो बोलेगा हाँ वो गया काम से। तो वो पुलिस ने वो सेंट पीटर से पूछा हाँ भाई तू साथ तो नहीं है? बोला नहीं जी मैं साथ नहीं हूँ। तो गर्व तोड़ के रहते हैं। सो शिवजी ब्रह्मा जी अपने व्यवहार से दिखा रहे हैं कि गुण कितने ताकतवर होते हैं।
कोई कितना भी प्रभावशाली हो, उसको उसके पतन की संभावना बनी रहती है। लेकिन साथ ही में भगवान भक्ति की महानता को भी दिखाते हैं और हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों का भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो कि विनम्र बने रहे और माया देवी स्वयं आ गई थी तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई उनका। तो भगवान एक तरफ हमें आश्वासन भी देते हैं कि भक्ति में कितनी ताकत है, और भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देवताओं के जो प्रभावशाली देवता हैं, उनके माध्यम से भगवान हमें ये संदेश भी दे रहे हैं कि पतन किसी का भी हो सकता है, सावधानी बनाकर चलो। लेकिन वास्तव में शुद्ध भक्त जो है, शिव जी, ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं, इनका वास्तव में पतन नहीं होता। हमें शिक्षा देने के लिए कई बार ऐसा आचरण करके दिखाते हैं।